हेलो दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोगरिथमिक। ठीक है, जैसे लोगरिथमिक एक फंक्शन होता है, लोगरिथमिक एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या काम करता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है वो उसके बारे में आज अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जैसे अपन मानते हैं अपने पास a की पावर b है और उसका आंसर c आता है। जैसे 5 की पावर 3 और उसका आंसर आएगा अपने पास 125। अपन चाहते हैं कि अपन इसको लॉग में बदलें। क्या करें? लॉग में चेंज करें। तो अपन इस आंसर को, जैसे 5 की पावर जो 3 है, आंसर कितना आया 125, तो इसको लॉग के रूप में अपन क्या लिख पाएंगे 5 125 और आंसर क्या आएगा 3। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें हुआ क्या है कि लोग अपन को क्या बताता है। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। यानी कि बेस की कितनी पावर करें, यानी कि 5 की कितनी पावर करें कि आंसर अपना 125 आ जाए। ठीक है, यानी कि बेस की अपन कितनी पावर करें कि जो आंसर है अपना वो 125 आ जाए, तो आपका आंसर आएगा 3। यानी कि 5 की पावर कितनी करनी पड़ेगी अपन को? 3 करनी पड़ेगी, तभी अपना आंसर क्या आएगा 125 आएगा। देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, log 2, बेस अपना कितना है 2 और आंसर में जैसे मैं लाना चाहता हूँ 16, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4। यानी कि 2 की कितनी पावर करें कि आंसर अपना 16 आ जाए, तो उसका आंसर होगा 4। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 आंसर क्या हो गया 16। और इसको लॉग में जैसे अपन बदलेंगे तो ये जो 2 है ये 16 के नीचे चला जाएगा और आंसर क्या रह जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अपन ने देखा कि जो लॉग है, जो लोगरिथमिक फंक्शन है, वो अपन को आउटपुट या रिज़ल्ट के रूप में क्या देता है, जो बेस है उसकी पावर कितनी करें कि ये जो ऊपर लिखी हुई नंबर है, ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है वो अपना आ जाए। तो इसमें जैसे बेस की जो पावर है वही अपना आंसर होती है। ठीक है, जैसे लोग एक और ले लेते हैं, लोग जैसे 6 की पावर कितनी करें कि 36 आ जाए, तो इसका आंसर आ गया 2। अच्छा, इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है, जैसे लोग 2 और ऊपर आ जाए जैसे 1/4, तो लोग 2 की कितनी पावर करें कि 1/4 आंसर आ जाए। तो आपका आंसर क्या निकालेंगे? देखो इधर 2 की पावर -2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1/2 की पावर +2, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 1/4। यानी कि 2 की पावर अपन क्या करेंगे -2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, 2 की पावर कितनी करेंगे -2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा। तो यानी कि अब की बार जो अपना आंसर रहेगा वो कितना होगा -2। तो लॉग में आपने देखा कि आंसर पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, अपन उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा इस वीडियो को। जैसे लोगरिथमिक फंक्शन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, y = log ax। क्या लिखेंगे? ax। a क्या है यहाँ पे? a अपना बेस है। a क्या है यहाँ पे? बेस है। अब यहाँ पे वैल्यू अपन a की जगह क्या रख सकते हैं और x की जगह क्या रख सकते हैं, और y के रूप में अपन को आंसर क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे देखो, अभी अपन ने देखा कि जो log फंक्शन है वो हमेशा इस बेस की पावर को ही अपना आंसर मानता है। ठीक है, और पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो यानी कि जो y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए, a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो जैसे मैंने मान लो 0 रखा, क्या रखा, a की वैल्यू 0 रखा, और यहाँ पे आंसर मैं जैसे लाना चाह रहा हूँ 0 के अलावा कोई भी नंबर लेकर आना चाह रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर लेकर आना चाह रहा हूँ, तो 0 की पावर कितनी करें कि अपन आंसर अपना 1 2 3 इनमें से कुछ भी आ जाए, एनी रियल नंबर आ जाए। क्या आ जाए?
एनी रियल नंबर आ जाए तो आप कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? क्योंकि 0 की पावर अपन कितनी भी रखें तो आंसर अपना या तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यानी कि अपना जो बेस है वो अपन 0 नहीं लेने वाले, क्योंकि आंसर अपन को पहले से ही पता होगा। अगर नीचे बेस 0 है और ऊपर 0 ही रखना पड़ेगा अपन को, यानी कि अपन और कोई भी नंबर नहीं रख सकते। तो यानी कि इस वाली बात का आंसर क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा। तो अपन को फंक्शन को नॉट डिफाइंड वाली स्टेट में नहीं लेके जाना है। तो यानी कि आंसर जो ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? एक तो 0 नहीं हो सकती। दूसरा देखिएगा, ए की वैल्यू और क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। जैसे मैंने माना यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यानी कि 1 की पावर कितनी करें कि आंसर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो यानी कि जैसे 1 की पावर अपन ने जैसे मान लो 0 की तो आंसर क्या आया? 1। 1 की पावर 1 की तो आंसर क्या आया? 1। 1 की पावर 2 की आंसर क्या आया? 1। और 1 की पावर माइनस में भी रखी तो आंसर क्या आया? 1। यानी कि बेस 1 होने से आंसर हमेशा अपने पास निश्चित ही है कि 1 ही आने वाला है। पर यहाँ पे अपन वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते, है ना। यानी कि आंसर अपना क्या आएगा? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो यानी कि ये वापस से वही वाली कंडीशन हो गई नॉट डिफाइंड की, है ना। यानी कि यहाँ पे अगर बेस अपना 1 होगा तो 1 की कितनी भी पावर कर लें तो आंसर हमेशा ऊपर क्या लिखा जाने वाला है? 1 ही लिखा जाने वाला है, ठीक है। तो यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि अपन जैसे ही कुछ भी वैल्यू रखेंगे 1 के अलावा 2, 3, 4 तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ओनली 1 वाले केस में ही क्या होगा? आंसर क्या होगा? ओनली 1 वाले केस में ही अपन आंसर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है। इनके अलावा अपन ए की वैल्यू को नेगेटिव भी नहीं लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 रहेगी। और ए की वैल्यू नेगेटिव भी अपन नहीं लेंगे। अब रही बात किसकी? एक्स की। किस एक्स की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, इस एक्स की जगह पे क्या आएगा? अब देखो, जैसे मान लो मैंने रखा लोग, नीचे तो मैंने रखा जैसे कुछ भी रख दिया, ए की वैल्यू कुछ भी है यहाँ पे। तो जैसे मान लो मैंने 0 रखा है यहाँ पे, एक्स की जगह क्या रखा? 0 पुट किया। एक्स की जगह क्या पुट किया? 0। तो अपना आंसर क्या आएगा? यानी कि ए की कितनी पावर करें कि आंसर क्या आ जाए? 0। तो उस केस में ये जो कंडीशन बन जाती है ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ए की पावर कितनी भी रखेंगे तो आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। ए की पावर यानी कि ए की जगह कोई भी नंबर ले लो आप, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से अपन को नंबर लेना है ए की जगह। तो ए की जगह जैसे मान लो मैंने ले लिया 2, ए इज इक्वल टू 2। अब 2 की कितनी पावर करें, यानी कि यहाँ पे क्या बिठाएं कि आंसर क्या आ जाए? अपना 0 आ जाए। तो उस केस में ये कंडीशन किसकी हो जाती है? नॉट डिफाइंड की कंडीशन हो जाती है। यानी कि x की वैल्यू अपने पास क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अब 0 के अलावा क्या चीज़ हो सकती है? 0 के अलावा क्या चीज़ हो सकती है, ये भी अपन को पता करना पड़ेगा। अब 0 के अलावा देखिए, 0 के अलावा x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। क्या रखी जा सकती है? कुछ भी रखी जा सकती है। जैसे लोग a, अच्छा x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि अपन को a भी नेगेटिव नहीं रखना है और x को भी अपन को नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने कुछ रिजल्ट निकाले हैं कि a की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे जब भी अगर
अगर हम लॉगरिदमिक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो a 0 नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता और a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और x भी 0 नहीं हो सकता और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में कुछ रूल आते हैं लॉग के। लॉग अगर बेस दोनों का सेम है, यानी कि 2 बार लॉग है, लॉग a b log a c, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं log बेस वो ही रहेगा, है ना, a, और आंसर क्या आ जाएगा b इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर log प्लस में दे रखे हैं तो उनको अपन प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, अगर log माइनस में दे रखे हैं, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनका बेस सेम होना चाहिए। यानी कि लोग अगर माइनस में दे रखे हैं तो अपन उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं। log b log c, अगर प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिवाइड आएगा। ठीक है। एक और देखिए, log x की पावर n हो, क्या हो, x की पावर n हो, और यहाँ पे जैसे बेस कुछ भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस केस में ये जो पावर है ये अपनी आगे आ जाएगी, और इसको अपन क्या लिख पाएंगे, log ax। क्या लिख पाएंगे, log ax। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं log में। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे देखिए, कई बार अपन को बेस भी चेंज करना पड़ता है, जैसे कुछ सवालों में log a b है ना, ऐसे दे रखा है, अपन को इसका बेस चेंज करना है, तो इसका बेस कैसे चेंज होगा, तो ये अपन इसको ये लिख पाएंगे log e b log e a। अब यहाँ पे e क्या है, e की वैल्यू होती है 2.303, e की वैल्यू कितनी होती है, 2.303। यहाँ पे एक और बात समझने की है, अगर log बेस में e होता है तो उसे अपन नेचुरल log कहते हैं। क्या कहते हैं, उस कंडीशन में अपन उसे नेचुरल log कहते हैं, यानी कि नेचुरल log ऑफ x। क्या कहेंगे, नेचुरल log ऑफ x। अगर e के अलावा जैसे 10 होता है, क्या होता है, 10, तो उसे अपन कॉमन log कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन log। ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं, कॉमन log कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।